नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेकर आया आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। इसका नाम है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। कुल अंक का 4 अंक का ये चैप्टर रहता है और एक अपशब्द वाला एक लघुतरात्मक प्रश्न आता है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कहलाता है क्या? सत्ता का क्षैतिज वितरण। सही। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स ठीक। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। श्रीलंका स्वतंत्रता प्राप्त हुआ कब? 1948। और श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का था? सिंहली। बेल्जियम में 10 भाषी क्षेत्र हैं। कौन सा? फ्लेमिश क्षेत्र। इसके बाद बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरी स्तर की सरकार होती है। कहाँ? सामुदायिक सरकार। कौन सी? सामुदायिक सरकार। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा 1956 में दिया गया। निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 के मध्य संविधान के 4 संशोधन किए? तो इसका आंसर बेल्जियम। लोकतांत्रिक देश में एकता तभी संभव है जब बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व कायम करता है, या बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों में सत्ता में सीधा न बनाए। सभी समुदायों व क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाए। तो इसका आंसर है। कौन सा? सभी समुदाय केवल। इसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है? ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। नीदरलैंड की लगती है, फ्रांस की लगती है, जर्मनी की लगती है। 11वां प्रश्न है, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। 12वां प्रश्न है कि किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव रूप ले लिया? किसने? श्रीलंका ने। और 13वां प्रश्न है, बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप में? एशिया में। सरल है ये तो। सरकार के विभिन्न अंगों का नाम लिखिए। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। किस देश में सामाजिक सरकार सत्ता के बंटवारे का अच्छा उदाहरण है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? तो उच्चतर एवं निम्नतर स्तर की सरकारें मध्य सत्ता विभाजन सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। 4वां प्रश्न, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार और श्रीलंका की बहुसंख्यक सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यकवादी सरकार में एक समुदाय सिंहली का ही प्रमुख रहता है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? विधेयक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? वो व्यवस्था जिसमें सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे को नियंत्रित करता है, जिससे सत्ता का संतुलन स्थापित बना रहता है। 7वां प्रश्न, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुकूल है। इसके आगे 8 प्रश्नों की बात करें तो 8वां प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद कायम करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठे गए एक कदम का उल्लेख कीजिए। तो 1955 में सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि 1950 और 1960 के दशकों बीच ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रखर समस्या क्या थी? भाषाई विविधता। 10वां प्रश्न कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध व ताकतवर रहे हैं? तो इसका आंसर फ्रेंच भाषी वाले। 11वां, बेल्जियम को समाज की जातीय बनावट की दृष्टि से किसने भागों में बांटा जा सकता है?
मतलब कितने, ये कह रहा है कितने भागों में, इधर किसने नहीं कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 4 क्षेत्रों में, एक तो राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स, एक फ्रेंच भाषी वाला क्षेत्र वेलोनिया, और डच भाषी क्षेत्र वाला फ्लेमिश, और जर्मन वाला है भाषी क्षेत्र। ये जर्मन तो गाइस कुछ भी कहें, रुको 2 मिनट। जर्मन तो पूरे बेल्जियम में 1% है, इसलिए सामुदायिक सरकार बनी। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न आ गए। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी निम्न 4 रूप विद्यमान है। तो पहला है कि एक ही सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, विधेयक, न्यायपालिका के मध्य सत्ता का विभाजन। दूसरा पॉइंट है, सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के मध्य सत्ता का विभाजन। और तीसरा है, विभिन्न सामाजिक समूहों, धार्मिक, भाषाई पिछड़े और अल्पसंख्यक समूह के मध्य सत्ता का विभाजन। चौथा पॉइंट कि विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, औद्योगिक मजदूरों एवं आंदोलनों के मध्य सत्ता का विभाजन। उसके बाद दूसरा प्रश्न, क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, पहला पॉइंट है कि सामाजिक समूहों के मध्य टकराव कम करती हैं, यह लोकतंत्र की आत्मा है। तीसरा पॉइंट, समानता की पोषक व सभी हितों की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। पांचवा है, स्थानीय सुशासन का विकास। छठा है, योग्य व कुशल शासन व्यवस्था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के क्या अर्थ हैं? सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत, अतः विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव को टालने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। अभी श्रीलंका की बात करें। चौथा प्रश्न, श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख मांगी क्या थी? तमिलों की ये मांगे थी कि तमिल भाषा को भी राजभाषा दर्जा दी जाए, शिक्षा व सरकारी सेवा में सिंहलियों का समान अवसर प्रदान किया जाए, और तमिल बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। पांचवा प्रश्न है कि विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य सत्ता के बंटवारे के 2 उदाहरण। बेल्जियम में सामाजिक सरकार गठन। दूसरा, भारत में सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय महिलाओं को विधायिका एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था। छठा प्रश्न बोल रहा है, बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? तो बहुसंख्यक आशय है कि अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुए बहुसंख्यक समुदाय की को मनचाहे ढंग से शासन करने के अधिकार देने से है। उदाहरण, श्रीलंका सिंहलियों का वर्चस्व था। इस 7वां ये अंतिम प्रश्न है, श्रीलंका में कितने जाति समूह के लोग थे? श्रीलंका में श्रीलंकाई मूल के तमिल, ईसाई तथा मुसलमान जातीय समुदाय रहते हैं। ठीक, तो गाइस ये पूरे चैप्टर हो गया, पावर शेयरिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो गाइस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ सकते हैं पूरे चांस से। तो इसके बाद गाइस हम मिलेंगे चैप्टर 2 में कल, और इसका नाम है संघवाद, फेडरलिज्म, चैप्टर 2 का नाम है। पॉलिटिकल मिलेंगे, बाय बाय।